हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय हिसार दौरे के दौरान आम जनता को एक के बाद एक कई सौगातें दी। वहीं रविवार के दिन सीएम ने नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंगाली की 5 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त गौशाला प्रबंधन को भी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 21 लाख का तोहफा दिया गया। है कि आज मंगाली गांव में और मेरा आना हुआ है। ये मंगाली गांव अपने आप में इस इलाके की शान है। गांव के बारे में ये तो विदित है ही कि इलाके का, बल्कि हरियाणा का ये सबसे बड़ा गांव जिसमें 5 ग्राम पंचायतें हैं और सब मिल करके गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इस गांव के सभी सज्जनों को, पंचायत मेंबर्स को, सरपंचों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। ये गांव बहुत प्राचीन गांव है। ऐसा माना जाता है कि सन 1488 में इस गांव को बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि कोई ना कोई मन में जरूर अच्छा उद्देश्य रहा होगा, उस समय मंगाली इसका नाम पड़ा। मंगो देवी ने इस गांव को 1488 में बसाया था, अर्थात 550 साल पहले। और ये गांव का विस्तार धीरे धीरे और हो गया, बढ़ गया। आज इसका ये स्वरूप निकल आया कि आज 20,000 आबादी इस गांव में है। और जो विशेषता इस गांव की है, इस देश में, इस गांव में जो 1857 की क्रांति हुई, कल ही मैं 1857 की क्रांति के कुछ किस्से एक नाटक के माध्यम से देख रहा था। बहुत गांव का योगदान। कल का वो नाटक था दास्ताने रोहनाथ। रोहनाथ गांव, पुठी गांव, हांसीलाल सड़क। और जब इधर आते हैं तो मंगाली का भी नाम उसमें आता है कि जहां 500 बलिदानियों ने बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में, जिनकी याद में यहां एक स्मारक भी बनाया हुआ है। मैं अभी उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उस स्मारक पर भी जाने वाला हूं। और देश की आजादी में भी 1947 में भी ऐसा माना जाता है कि 26 वीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो ये गांव शहीदों का गांव, बलिदानियों का गांव। मैं इस गांव के आगे अपना नतमस्तक करता हूं। इसी प्रकार की प्रेरणा सब लोगों को मिलती रहे। गांव में बहुत से तीर्थ स्थान बने हैं। बहुत एक उच्च कोटि की संस्कृति इस गांव की है। और उसमें जितने भी यहाँ प्रमुख स्थान हैं, उसमें एक प्रमुख स्थान जहां हम आज बैठे हैं, श्री बालाजी गौशाला। अब इस श्री बालाजी गौशाला का आज 17वां वार्षिकोत्सव है। इस 17वें वार्षिकोत्सव में इस गांव की गौशाला का इतिहास ऐसा बताते हैं कि 70 गांव से 2004 में ये गौशाला शुरू हुई थी। और आज इस गौशाला में जो मेरी जानकारी है, 2000 के लगभग हमारी गाय माता इसके अंदर पलती हैं, जिनका देखभाल हम सब लोग करते हैं। बहुत बड़ा ये स्थान है। और यहाँ पर आखिर ये गौशाला दानवीरों के दान से चलती है, समाज के योगदान से चलती है। हरियाणा के अंदर आज बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, लेकिन 600 गौशालाएं यहाँ हैं। 600 से ऊपर गौशालाएं, लाखों की संख्या में गौ माताएं, गोधन, यहाँ उनका पालन पोषण होता है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय मंगाली का भी शिलान्यास किया और क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय के बनने से न केवल मंगाली की 5 पंचायतें, बल्कि पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के त्वरित निर्माण के लिए अधिकारियों को जरूरी हिदायत भी दी। अभी हमने जैसे बताया 26 करोड़ रुपया हमने बांटा है। अगले साल के लिए हमारा जो गौ सेवा आयोग है, उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपया बजट रखा है कि इसको और बढ़ा दिया है। कहीं चारे के लिए और कहीं शेड बनाना, कुछ और बनाना, तो इसको पहले 30 करोड़ था, इस बार उसको 50 करोड़ कर दिया है। इसलिए हम इस गौशाला में जितना यहाँ का अनुदान बनता वो तो सब देंगे ही। हमारे सरकार, लगभग आधी सरकार यहाँ है। 2 मंत्री और डिप्टी स्पीकर यहाँ बैठे हैं। मैं स्वयं यहाँ आया हूँ, इसलिए हम चारों लोग मिल करके इस योगदान को करेंगे।
इसमें सबसे पहले 11 लाख रुपया श्री रणवीर गंगवा जी का, छोड़ना नहीं है इनको भी। 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी का। जयप्रकाश दलाल आए, कहने लगे मैं अतिथि बन के आया हूं। मैंने कहा भले अतिथि हो लेकिन फिर भी गौशाला में आए हो, तो कहने लगे 11 लाख रुपया इनका भी हो गया 33। तो इन्होंने मुझे कहा था कि 51 कर दो, बाकी बचे 18। अब 18 का फिगर ठीक नहीं है, 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से भी करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। ये 55 लाख रुपया, 54 लाख रुपया, 54 लाख रुपया ये हुआ। ये योगदान हम यहाँ जरूर करेंगे और हर समय किसी भी गौशाला के लिए, न केवल यहाँ के लिए, किसी भी गौशाला के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समाज बहुत बड़ा योगदान करता है। अगर समाज के योगदान के बाद भी हमसे कोई अपेक्षा हो तो जब कहेंगे तभी करेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने श्री बालाजी गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव एवं गौ भागवत कथा समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 13 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। सीएम ने कहा कि इस साल भी सरकार द्वारा गौशालाओं के विभिन्न कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गौशालाओं में बिजली की समुचित व्यवस्था करने के लिए सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।